हेलो 7th क्लास, वेलकम टू हर घर बनी पाठशाला। स्टूडेंट्स, आपको आज SST सब्जेक्ट की जो वर्कशीट सॉल्व करने के लिए मिली है वो आपको भूगोल में से है। जो आपकी भूगोल की बुक है तो उसमें से चैप्टर नंबर 5 में से आपको वर्कशीट और वीडियो आपको लिंक में शेयर किया गया था। तो आपने इस वर्कशीट को खुद भी ट्राई किया होगा। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, तो इसको देख के आप वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, वर्षण क्या है? वर्षण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा, बादलों का जल जब वर्षा, हिम और बर्फ के रूप में धरती पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। बादलों में जो जल संचित है, जब वो बूंदों के रूप में या फिर हिम या बर्फ के रूप में या ओलों के रूप में, यहाँ पर ओलों के रूप में जब वो धरती पर गिरता है तो उसे वर्षण कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स? लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? समुद्रों में जो लहरें आती हैं उनकी ऊंचाई किस बात से प्रभावित होती है? तो उसका आंसर होगा, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक है। किस कारण से लहरों की ऊंचाई प्रभावित होती है? तो उसमें भूकंप है, भूस्खलन है, ज्वार भाटा और पवनें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर? महासागरों का जो जल है वो क्यों गति करता है? किन कारकों से प्रभावित होकर वो गति करता है? तो उसका आंसर होगा, महासागरों के जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे पवनों से, महासागरों जब हवा चलती है तो महासागरों का जल हिलता है, या सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उसके कारण भी महासागरों का जल गति करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज्ड? ज्वार भाटा किसे कहते हैं और किस कारण वो पैदा होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, समुद्र के जल के प्रतिदिन के उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र का जल जब अपनी रेखा से, जो तटों पर जो जल रेखा होती है उससे जब पीछे हटता है तो उसे भाटा कहते हैं। जब उस रेखा से समुद्र का जल स्थल भाग की ओर अंदर आता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो समुद्र के जल के प्रतिदिन के उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर ओशन करंट्स? महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं? ये है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या होगा, जिस प्रकार स्थल भाग पर जल एक निश्चित दिशा की ओर बहता है, स्थल भाग पर जो नदियां होती हैं वो एक निश्चित दिशा की ओर बहती है, मतलब ये ऊंचाई से कम ढलान वाली भूमि की ओर वो बहती हैं। तो निश्चित दिशा होती है उनकी कि वो नीचे की ओर बहती हैं। उसी प्रकार महासागरों के अंदर भी जल एक निश्चित दिशा की ओर गति करता है। महासागरों के अंदर भी जल जब एक निश्चित, बहुत सारी जल राशि जब एक निश्चित दिशा की ओर गति करती है तो उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं दो तरह की होती हैं, गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैच करने के लिए है। तो इसमें आपको फर्स्ट जो दिया है यहाँ पर वो है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। ये इंग्लिश वाला वर्जन है, आप हिंदी वाला वर्जन देख सकते हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी क्या है? लार्जेस्ट लेक, एक विशाल झील है। कैस्पियन सागर एक विशाल झील है। टाइड क्या होता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, मतलब समय समय पर समुद्र के जल के उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये राइट ऑप्शन है, इसके साथ ही मैच हो गया है। सुनामी किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग सिज्मिक वेव्स, शक्तिशाली भूकंपीय लहरें। समुद्र में जो बड़ी बड़ी विशाल लहरें उत्पन्न होती है उसको सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओशन करंट, महासागरीय धारा अभी भी हमने ऊपर पढ़ा, स्ट्रीम ऑफ वाटर या स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनिट पाथ, मतलब जब महासागरों का जल एक निश्चित दिशा की ओर गति करता है तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं। तो इसका राइट
आंसर होगा। तो इस तरह से हमने पूरी वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। तो आप इसको अपनी कॉपी फेयर कॉपी में लिख के इसका फ़ोटो आप अपने टीचर को सेंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।